जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ लाभ एवं हानि का नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, जब कोई वस्तु ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। तो ये आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो आप या तो गलत कर देते हैं या तो बहुत बड़ा देख कर छोड़ देते हैं। तो ना ही छोड़ना है अब और ना ही गलत करना है, और यहाँ से बढ़िया नियम सीख कर एग्ज़ाम हॉल के सारे प्रश्न पत्रों को, प्रश्न पत्र में जो यह प्रश्न अगर आया है तो वो आप सॉल्व कर लेंगे पूरी तरह से। और पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है तो परसेंटेज का देखिए, लाभ हानि का देखिए, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आप उन्हें भी देखते रहिएगा। तो फिर पूरा प्रश्न पत्र मैथ का 90 से 100% तक सॉल्व होगा। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न। तो पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, और अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और फिर इसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सर देखते हैं। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गईं तथा 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई। लाभ होगा सर, लाभ होगा कितना होगा यही निकालना है। बहुत ही उम्दा किस्म का प्रश्न है। बस यहाँ पर लाभ हानि थोड़ा डायरेक्ट नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, तो भाई एक वस्तु का रेट कितना होगा। सर बचपन में अगर 5 रुपये की 10 टॉफ़ियाँ मिलती थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक टॉफ़ी निकालना हो तो 10 से भाग दे दो, यानी 5/10, 1/2 यानी 50 पैसे की हमारी एक टॉफ़ी पड़ गई। यानी एक वस्तु का अगर निकालना हो तो वस्तु से भाग दे दीजिए रुपए में, तो एक वस्तु की पता चल जाता था रेट। तो आप ऐसे ही कर लीजिए। क्रय मूल्य एक वस्तु का कितना होगा, 5/6 होगा। और यहाँ पर विक्रय अगर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे सर, 6 रुपये में 5 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा। सही, क्रय ये हमारा आ गया, विक्रय हमारा आ गया। पूछा क्या है, लाभ। इसका मतलब लाभ होगा तभी तो सर लाभ पूछा है। तो यहाँ से अब लाभ निकाल लीजिए, विक्रय माइनस क्रय कर लीजिए। अगर क्रय माइनस विक्रय कर लेते हैं तो उत्तर अगर माइनस में आता है तो समझ लीजिए लाभ हुआ है। और अगर क्रय माइनस विक्रय कर देते हैं, मतलब ये बड़ा होगा और ये कम होगा, तो इसका मतलब हानि हुई होगी, तो हमारा उत्तर माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ हम सीधे सीधे 6/5 से ये घटा देते हैं, आपका उत्तर विक्रय माइनस क्रय कर दीजिए, लाभ निकल आएगा। तो आप क्या निकाल रहे हैं सर, पहले लाभ निकाल लीजिए। तो 6/5 में से 5/6, ये कि पहली सवाल है। इस तरह की और आगे भी सवाल हैं, पहले इसे विधिवत समझ लेते हैं, आगे अगर थोड़ा जल्दबाजी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले यहाँ से खूब अच्छे समझ लेते हैं। तो घटा लेते हैं, यहाँ पे घटा में 6×5 = 30 हो जाएगा। 6×5 = 30, और 5 से भाग देंगे, 5×6 = 36, माइनस 6×5 = 25। 36 और 25 का जब डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा सर, 11/30 आएगा। जी हाँ आएगा। 36 में से 25 गए, 11 आएगा, और हर में बचे थे 30, यानी लाभ हमारा ही होगा। अब देखिए लाभ पूछा है और प्रतिशत में दिया है हमारा विकल्प, तो यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य बटे सर क्रय मूल्य, 5/6 है क्रय मूल्य हमारा, ये देखिए, और गुणे 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लाभ एवं हानि और प्रतिशत का सबसे बेसिक प्रश्न है लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने के लिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 11/30, 5/6 जब हमारा ऊपर जाएगा तो व्युत्क्रम होकर गुणा हो जाता है, 5/6 के बजाय 6/5 हो जाएगा, गुणे 100। अब सॉल्व करने में आसानी है सर, हाँ आसानी है। तो कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 आ गया, 3 से 6 काट दिए, 2 आ गया, यानी 11, और ये 2 दूनी 4, 11 और 4 का गुणा 44। इस हिसाब से हमारा 44%, विकल्प हमारा डी सही हो जा रहा है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखिए सर, इसे आप अगर
थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में लगाना चाहें, अगर शॉर्ट ट्रिक में आप लगाना चाहें तो कैसे लगेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। पर सबसे बढ़िया कारगर क्या होते हैं, नियम। अगर नियम आपने सीख गए हैं, थोड़ा सा एक रूल आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। सर टीचर तो बहुत हैं पढ़ाने के लिए, सब अलग अलग रूल से पढ़ा देते हैं, जिनका आप समझ लीजिए एक ही रूल हमेशा यूज करेंगे तो गलत कभी नहीं होगा और ना ही आप भूलेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेचता है। तो अब इस तरह से अगर प्रश्न दिया रहा है तो सबसे पहले क्या करना, बाहर का बाहर से गुणा कर दो, अंदर का अंदर से, ये वाला गुणा कर दो, 6 छंग 36 और बाहर का बाहर से -25 और बट्टे फिर से वही 25 लिखकर गुणा 100 से कर दो। ये 60 ट्रिक आपका सबसे आसान है, आ जाएगा। 36 में 25 के सर 11 आएगा और 25 चौका 100, 11 गुणे 4 44। एक लाइन की सवाल, एक लाइन की सवाल सॉल्व। अगर आप भूल जाते हैं तो कुछ नहीं, सबसे बढ़िया रूल है आपका, बस आप ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद भूलना ही नहीं है। अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो कोई भी पार्ट, कोई भी आपका पॉइंट छूटेगा नहीं, पूरा समझ में आए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी कोई चीज़ स्किप नहीं होने पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेचे, उसका लाभ होगा। सर यहाँ पे परसेंट में दिया, इसका मतलब प्रतिशत में निकालना है हमको, लाभ परसेंट निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। 4 रुपये में 5 वस्तु, तो यानी कि क्रय मूल्य एक वस्तु की कितना हुआ, तो 4/5 होगा सर, हाँ होगा। फिर विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, भाई बेचेगा कितने में, तो 5 रुपया में 4 बेच रहा है, तो यानी एक वस्तु कितने में बेचेगा, 5/4। एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 5/4 रुपये हो जाएगी। यहाँ से परसेंट निकाल लीजिए। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, निकाल लीजिए कितना होगा। नीचे 20 लिखा जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा सर, ऊपर क्या हो जाएगा, 5 25, 5 चौको 4 चौको 16 और ये 4 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 से इस गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सर यहाँ देखिए क्रय में से विक्रय घटा रहे हैं, यानी माइनस में उत्तर आ रहा है। अभी पहले ही सवाल में बताया सर माइनस में अगर उत्तर आया, क्रय से विक्रय घटाइए, इसका मतलब विक्रय क्या है, ज़्यादा, यानी लाभ ही होगा, तो हम माइनस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 9 25 होता है, यानी 9 आएगा, 20 9/20 आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, लाभ। सर ये सीधा सीधा घटा दिया है क्रय में से। अब भाई क्रय अगर 4 रुपये है, विक्रय एक मोटे हिसाब बता रहे सर, ये उदाहरण देने के लिए आपको, 4 है और 5 में घटाओ विक्रय, तो फिर कितना है, -1, यानी लाभ हुआ है ना। 5 में से 4 हमें घटाना था, सीधे सीधे तो 1 आता, तो वो घटाने के लिए कुछ भी आप घटा दिए, बस समझने की बात है, ठीक है। तो यानी हमारा लाभ आ गया 9/20। अब लाभ परसेंट निकाल लीजिए सर। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य, 9/20 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है सर, 4/5 है, गुणे 100 कर दीजिए, आ जाएगा। तो 9/20 और 4/5 ऊपर जाएगा तो 5/4 गुणे 100 हो जाएगा। अब यही सॉल्व कर लीजिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 5 25, 25 नवैया 200, 25 नवैया सर कितना होगा, 225 हो जाएगा। फिर उसके बाद भाग कितने से देना है, भाग कितने से देना है आपका, तो यहाँ पे आपका हर में क्या बचा है, 4 बचा है, हर में कितना बचा है, 4 बचा है। और 4 से 225 में भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56.25। इस तरह से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। इसमें कुछ नहीं है, ट्रिक पहले ही सवाल में हमने बता दिया है, उस तरह से आप अगर लगाना चाहें तो लगा लीजिए। भाई 4 रुपये में 5 वस्तुएं, यहाँ पे समझते हैं, 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है और 5 रुपये में 4 के भाव से बेचता है। इसका गुणा कर दीजिए, इसका कर दीजिए और बीच में वही बाहर वाला लिख दीजिए। 5 25 माइनस 4 चौको 16 और नीचे क्या लिखेंगे, 16 गुणे 100 कर दीजिए, देखिए आ जाएगा। 25 में से 16 गए, 25 में से 16 गए, कितना आएगा सर, 9 आएगा। और 4 चौको 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 25 में 25,
ठीक है। तो ये 25 गुण ऊपर बचेगा 25 और नीचे क्या बचा था, फिर वही 25 ना भैया 225 देख लिए यहीं पे बन गया 200, ये वाला आपका वही आ गया। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं, पर आप रूल अगर सीख गए, एक बार नियम से सीख गए तो बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है अगला प्रश्न। यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 के 10 की दर से बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत होता है। तो चलिए इसे शॉर्ट ट्रिक से ही लगा लेते हैं, नियम से नहीं लगाते हैं। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत सर निकालने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी बताए थे, अंदर वाले का अंदर से गुणा कर दीजिए। तो 11 ग्राम में 121 और बाहर का बाहर से कर दीजिए 10, ऐसे ही लिख लीजिए और ये अंदर बाहर बना लीजिए। 10 दाम में 100 हो जाएगा। नीचे कितना लिखना पड़ेगा, 100 ही लिखना पड़ेगा और गुणे क्या कर देते हैं 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है। 21 में से 100, 121 में से 100 घटाएंगे 21 बचेगा और 100 से 100 कट गया सर 21% हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हमारा विकल्प सी सही हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए लाभदायक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त यारों में इसे शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है लाभ हानि का, तो सारे टॉपिक हमने वीडियो पे बनाए, वीडियो एक एक बनाए हैं और हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे प्रतिशत पढ़ाया गया है, लाभ हानि पढ़ाया गया है, तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। एक एक टॉपिक का अलग अलग 15 से 20 मिनट का वीडियो है। अगर आप 20 मिनट अपने 24 घंटे से निकाल के 20 मिनट आप समय देते हैं चैनल पर, तो आपको ज़रूर, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से उस टॉपिक से सवाल आए होंगे तो छूटेंगे नहीं। तो बहुत ही आसान तरीके से और नियम से बताए गए हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नग को 10 रुपये में बेचता है। दुकानदार की लाभ प्रतिशतता कितनी है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यहीं पर ट्रिक वाले गच्चा खाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे 10, फिर लिख लेंगे 8, उसके बाद लिख लेंगे 8, फिर लिख लेंगे 10। सर यहीं पे गलत हो जाता है। सर यहीं पर ट्रिक गलत होती है। क्यों? क्योंकि पीछे आपने प्रश्न जो लगाए हैं उसमें लिखा है कि 10 रुपये में 11 वस्तु मिलती है, और यहाँ पे क्या सर बताया गया है कि यहाँ पर 10 वस्तुएं 8 रुपये मिलती हैं। ये हो जाएगा उल्टा सीधा, यहीं पे गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान समझना और रूल के हिसाब से लगाओगे तो रूल जब लगेगा भाई तो गलत नहीं होगा। रूल जब लगाओगे तो गलत नहीं होता है, बिल्कुल रूल लगेगा तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए रूल पे ही लगाते हैं और बहुत ही जल्द लग जाएगा। ट्रिक वाला कुछ नहीं होता, बस रूल लगाइए बस तुरंत आ जाएगा आपको। 10 नग 8 रुपये में, तो यानी क्रय करिए, एक वस्तु का कितना होगा। आप रुपए में भाग देते हैं वस्तु से तो एक वस्तु का दाम पता चलता है। विक्रय भी वैसे ही निकालते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 रुपये में 8 से भाग दे देंगे, विक्रय आ जाएगा। और यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 40 एलसीएम आएगा। डिफरेंस निकाल रहे हैं, विक्रय में से आप क्रय घटा दीजिए तो लाभ आ जाएगा, क्योंकि हमको लाभ निकालना है, लाभ परसेंट, तो लाभ निकाल रहे हैं। तो लाभ कितना आएगा, लाभ घटा दीजिए 10/8 में आप 8/10 घटा दीजिए, कितना आएगा सर, कितना आएगा नहीं समझ में आ रहा तो लिख कर घटा दीजिए। 8 से भाग दीजिए, 40 में 5 आएगा, 5 गुणा 10 में होगा तो 50 हो जाएगा। 8 10 से भाग दीजिए 40 में तो कितना है, 4 4 8 32 हो जाएगा। यानी कि 50 माइनस आपका 32 हो जाएगा और बटे 40 घटा दीजिए, कितना आएगा सर 18 आएगा। यानी 18/40 हमारा लाभ होगा। अब पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल। अब देखिए क्रय मूल हमारा 8/10, यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे फिर भी उत्क्रम करेंगे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए 10/8 गुणे परसेंट निकालेंगे 100 से गुणा। अब यहीं पे काट दीजिए सर, आ जाएगा
कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से 0 कट गया, 4 से काट दीजिए, 25 आ गया। उसके बाद आप देखिए 2 9 18, सॉरी 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 25 नवैया 225, 225/4। अभी सॉल्व कीजिए, 225/4 कितना होता है? 56.25% होगा। और हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी नंबर हमारा विकल्प सही हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बस आस्ते आस्ते आपको सवाल लगानी है, धीरे धीरे। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो जाएगी तो आप इसे फट से 30 से 35 सेकंड में तुरंत सॉल्व कर लेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में आप धीरे धीरे सॉल्व करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है कि हम एग्ज़ाम हॉल में तो बैठे नहीं हैं, घर में ही बैठे हैं। तो इसे धीरे धीरे लगाना है, समझ लगाना है। और जब 4 बार 5 बार जब इसे प्रैक्टिस कर लेंगे आप ना, तो बिल्कुल फटाफट 30 सेकंड में सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न है। उम्मीद है कि आप 5 प्रश्न में ही बहुत ही अच्छे समझ में आ जाता होगा। तो जब समझ में आ जाए तो फिर आप इसे घर पे प्रैक्टिस करिएगा, और अगर समस्या होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए लाभ प्रश्न निकाल लीजिए। अब देखिए रुपए पहले हैं, दर बाद में, तो आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे आप ट्रिक से सॉल्व करिए, चाहे कैसे भी। अगर ट्रिक से सॉल्व करना है तो इसका क्या करना है? 6×6 36, और ये बाहर वाला 25 हो जाएगा। फिर नीचे क्या लिखते हैं? जो बाहर वाली डिजिट होती है उसको, या ऐसा समझ लेते हैं कम वाली क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य ही बन जाता है ऐसा करने पर। और गुणे 100 कर दीजिए। 36 में से 25 गए, कितना आएगा सर? कितना आएगा? 9 आ जाएगा, और 25 हो जाएगा गुणे 100। 25 चौका 100। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलती हो गई सर। आपकी यहाँ पे गलती क्या हुई है? 25 5 30 6 5 11, यहाँ पे सर 11 आएगा। सर कितना आएगा? 11, सॉरी। अब सही है। 25 चौका 100, 11 चौको 44%। यहाँ पर हमने घटाने में गलत कर दिया, ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। 36 में से 25 गए, कितना आता है सर? 11 आता है। तो 11/25 गुणे 100 आपका 44%। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर ट्रिक से भी बता दिया गया है और नियम से भी बता दिया गया। आपको जो पसंद आए उसे ऑब्जर्व करिए, दोनों बहुत ही कारगर हैं। अगर आप सीख गए हैं, दिमाग से निकलने ना पाए, इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका 30-35 सेकंड में आप हर हाल में सॉल्व कर लेंगे। ये वनडे एग्ज़ाम के, कोई भी एग्ज़ाम हो वनडे का, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई टीचिंग वैकेंसी हो, कहीं भी अगर आपका ये प्रश्न आता है तो आप ये छूटेगा नहीं। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद।